जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 वालों के लिए गणित का पेपर लेकर आए हैं। यह पेपर यूपी बोर्ड द्वारा अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है। तो आप लोग इसका कोड भी देख सकते हैं कि यह 822 एवी कोड का है और ये सन 2022 यानी अभी 2-3 पहले का ही ये पेपर है जो कि गणित का है। तो समय 3 घंटे 15 मिनट जो कि सभी लोग जानते हैं और पूर्णांक 70 ये भी सभी लोग जानते हैं। इसके बाद कुछ निर्देश दिए गए हैं, हम आपको सभी पेपरों में बताते आए हैं। तो इस पेपर में हम नहीं बताएंगे, आप लोग वीडियो को रोक करके निर्देश को पढ़ लीजिएगा। और अगर आप 2023 में देना चाहेंगे तो आप सबसे पहले इस निर्देश को पढ़िएगा, तब जाके पेपर को शुरू कीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। का वाला है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इनमें अभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो। हाँ, तो हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें कौन है अभाज्य संख्या? अब तो इसमें अब दो देख सकते हैं। दो जो है केवल एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है। तो इसमें दो ही अभाज्य संख्या होगी। इसका आंसर दो ही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। इसका विविक्तकर क्या होगा? देखिए, विविक्तकर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और विविक्तकर का सूत्र होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो इस सूत्र से आप इसका विविक्तकर स्वयं से कीजिएगा। सूत्र क्या है? b² माइनस 4ac। तो आप इसी सूत्र से इसे निकालिएगा। तो अब हम इसके बाद तब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान होगा। तो कॉस ए का मान क्या होगा? देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यानी कि जो नीचे रहेगा दोनों में कर्ण रहेगा, यानी दोनों में नीचे वाला जो हर में रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो इसमें 3/5 है। तो अब आप ढूंढिए कि इसमें और किस में 5 दिया गया। तो इसमें दूसरे वाले में 5 दिया गया है, तो ये 4/5 हो जाएगा। अगर इस तरीके को आप समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाएँ तो हम एक और अलग सा तरीका बताते हैं। वो अलग सा तरीका ये है कि देखिए, इसमें दिया गया है लंब और कर्ण दिया गया है। तो आप इससे आधार निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेंगे तो कॉस ए का मान आएगा 4/5, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 आएगा तो ये हो जाएगा 4/5। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि घा वाला क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा। ठीक है, तो इसका क्या दिया गया है कि इनके जो क्षेत्रफल है वो 4:9 के अनुपात में है। क्या है? क्षेत्रफल। तो भुजाओं में क्या अनुपात होगा? तो भुजाओं में अनुपात होगा 2:3। अगर यहीं पर रहता कि इसकी भुजाओं में 4:9 अनुपात है तो इसका क्षेत्रफल हो जाता तब 16:81। ठीक है। इसके बाद अंगा वाला यानी हम 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न ये है कि 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है। तो यक्ष का मान होगा। तो देखिए, समांतर माध्य को निकालने का एक बहुत ही आसान सा सूत्र होता है कि पदों की योग बटे पदों की संख्या। तो जितने भी पद दिए गए पहले हम उसे जोड़ लेंगे। तो इसमें ये 4 पद दिए गए हैं, एक 3 है, 4 है, 6 है और यक्ष है। तो ये 4 3 7 हो जाएगा और 7 और 6 13 हो जाएगा और ये यक्ष है तो हो जाएगा 13 धन यक्ष। और अब बोलें और अब जितनी संख्या रहेगी उतने से भाग कर देंगे। तो संख्या 4 दी गई है, 3 है, 4, 6 और यक्ष, ये 4 संख्या हुई। तो हमें 4 से भाग दे देना है। तो जब हम 13 धन यक्ष बटे 4 करेंगे और फिर हमें बराबर में 5 करना होगा क्योंकि समांतर माध्य 5 दिया गया है। तो ये बटे में 4 उधर चल जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। और इधर 13 धन यक्ष रहेगा, जब 13 इधर आएगा तो 20 में से 13 घट जाएगा तो आ जाएगा 7। यानी कि ये तीसरा वाला आंसर 7 सही हो जाएगा। इसके बाद चा वाला प्रश्न है
कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। देखिए हम इसका एक सूत्र बताते हैं। x2 अंडर रूट रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इस सूत्र से इसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ये दूसरा प्रश्न शुरू होता है। दूसरा प्रश्न में तो ये तो इसमें देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसमें 2 मूल आते हैं तो एक मूल दिया है और आपको k का मान ज्ञात करना है। उसके बाद ये खा वाला है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। हम इसका पूरा फुल सॉल्यूशन वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा और 225 के 15, तो इसका हो जाएगा 13:15। ठीक है, इसके बाद ये घा वाला प्रश्न है। घा वाले प्रश्न को स्वयं से देखिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये तीसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो एकदम पहले ही पार्ट का, इसे आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। और एक बात, हम इस पूरे पेपर को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक होंगे। यानी कि हमें k का कोई भी मान रख देना है जो कि अनेक हल हों। इसके बाद गा वाले में सिद्ध करना है। हाँ, फिर घा वाला प्रश्न हम आपको एक आसान सा सूत्र बताते हैं, जिस सूत्र की मदद से आप घा वाले प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है कि देखते हैं। घा वाला है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या 4 है और ऊंचाई 4 है तो ऊंचाई 14 है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वह सूत्र होता है कि 2πr/h। तो 2 की जगह पे 2 ही रहेगा और पाई की जगह पे हम 22/7 रखेंगे और r की जगह पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 14 और एच की जगह पे 14 सेंटीमीटर। तो 2πr/h से हम इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे 2 नंबर बिना पूछे आपके खाते में जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है कि दिया गया है HCF 306 और 657 का 9, तो LCM 306 और 657 का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले पार्ट का है। फिर खा वाला, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो जहाँ 3 एक न्यून करे तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इसे भी निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आप प्रश्न कीजिएगा और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती कमेंट कीजिएगा। वैसे भी आप चाहे कमेंट करें या ना करें, हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो ये सब आप देखते रहिए प्रश्न, और इस पेपर को भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये छठे प्रश्न देखिए 4-4 नंबर के आते हैं। ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।